Hello friends, welcome to my YouTube channel once again. Today I am going to interpret a very significant topic in this video. Having seen this video, definitely your English speaking is going to enhance. So keep watching this video up to the end until it should be finished. I am going to interpret this video in Hindi along with English as well. So let's come to the point. तो इस तरह के सेंटेंसेस जैसे तुम्हें दिल्ली जाना ही पड़ सकता है या उसे खेलना ही पड़ सकता है, उन्हें पढ़ना ही पड़ सकता है, या फिर पास्ट में अगर हम बात करें कि उसे पार्टी में नाचना ही पड़ सकता था, तुम्हें बैठक में आना ही पड़ सकता था, या तुम्हें दिल्ली जाना ही पड़ सकता था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको आप शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कैन हैव टू का प्रयोग करेंगे और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा ये पढ़ ही सकता है या कंपल्सन के रूप में इसमें कैन हैव टू का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद कैन हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड है तो उसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है तुम्हें दिल्ली जाना ही पड़ सकता है। तो यू कैन हैव टू गो टू दिल्ली। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट यू का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कैन हैव टू का जो कि कंपल्सन को प्रदर्शित करता है, उसके बाद टू गो टू दिल्ली जो कि अदर वर्ड है इसमें उसका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अन्य सेंटेंसेस भी बनेंगे। उसे खेलना ही पड़ सकता है, ही कैन हैव टू प्ले। उन्हें पढ़ना ही पड़ सकता है, दे कैन हैव टू रीड। उसे पार्टी में नाचना ही पड़ सकता है, ही कैन हैव टू डांस इन द पार्टी। तुम्हें बैठक में आना ही पड़ सकता है, यू कैन हैव टू कम इन द मीटिंग। ये एक तरह से कंपल्सन को प्रदर्शित करने वाले सेंटेंस हैं कि आपको ये काम करना ही पड़ सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि ये काम आपको करना ही पड़ सकता था, तो ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में हम कैसे बनाएंगे उसके लिए देख लेते हैं। उसके लिए कैन हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे और इसके जो हिंदी मीनिंग होगी पढ़ ही सकता था। तो इसको भी सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। और उससे पहले मैं स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन हैव हैड टू का प्रयोग होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो हमने सेंटेंस बताया कि पढ़ सकता है, उसमें केवल हम कैन हैव टू का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैड भी ऐड कर दिया गया है, कैन हैव हैड टू का प्रयोग किया गया है। तो ये जो कि हमारा ये पास्ट टेंस को दर्शाता है। कुछ सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है तुम्हें दिल्ली जाना ही पड़ सकता था। तो यू कैन हैव हैड टू गो टू दिल्ली। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट यू का प्रयोग किया गया है। उसके बाद चूंकि ये पास्ट में हमें कोई काम करना पड़ ही सकता था, उसके लिए कैन हैव हैड टू का प्रयोग किया गया है। उसके बाद गो टू दिल्ली का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अन्य सेंटेंस भी हम बनाएंगे, ज़्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसे खेलना ही पड़ सकता था, तो इसको बोलेंगे ही कैन हैव हैड टू प्ले। उन्हें पढ़ना ही पड़ सकता था, दे कैन हैव हैड टू रीड। यहाँ रीड के स्थान पर स्टडी का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसे पार्टी में नाचना ही पड़ सकता था, ही कैन हैव हैड टू डांस इन द पार्टी। तुम्हें बैठक में आना ही पड़ सकता था, तो यू कैन हैव हैड टू कम इन द मीटिंग। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट में प्रदर्शित करने के लिए हम कैन हैव टू का प्रयोग करेंगे और पास्ट में किसी चीज़ को बताने के लिए हम यहाँ पर हैड टू का प्रयोग करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल immediately so as to whenever I upload my new video on new topic you can get shortly. Here I would like also inform you that if you want more advanced topic, you may visit my YouTube channel. There are available lots of YouTube video which will be beneficial for you. So keep watching. I will see you in next video. Till then, bye bye.